दुकान पर बैठे हैं, अजान हो रही है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। ये मुअज्जिन कह रहा है कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम दुकान पर बैठे, हमें कामयाबी नहीं चाहिए, हमें तो अपने दुकान में प्रॉफिट कमाना है, हमें तो अपनी दुकान पे पैसे कमाना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये पैसे कल क़यामत के दिन हमारे लिए बर्बादी का सबब बन जाएंगे। अगर हमने नमाज छोड़ छोड़ के पैसे कमाए हैं, हमने नमाजों को बर्बाद कर कर के दुकानों को चलाया है। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे हकीकी बंदे वो हैं, मेरे सच्चे बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार उनको कभी नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। मेरे मोमिन बंदे तो क़यामत के दिन के बारे में सोच सोच के डरते हैं। ऐसा कौन सा काम है मेरे भाई जो नमाज से बड़ा है? ऐसी कौन सी दुकान है जो नमाज से बड़ा है? और अगर आपको ये लगता है नमाज के टाइम आप दुकान बंद कर देंगे, नमाज के टाइम आप काम नहीं करेंगे तो आपको रोजी कम मिलेगी, तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ मेरे बंदे, अपने घर वालों को भी नमाजी बना और खुद भी नमाज की पाबंदी कर। ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुका। और ऐ मेरे बंदे, कान खोल करके सुन ले, हम तो खुद तुझे रोजी देते, हम तुझसे रोजी का सवाल नहीं करते। तो 10 मिनट 15 मिनट आकर के नमाज पढ़ लेगा, तेरी रोजी रोटी में कोई कमी नहीं आएगी, तेरे कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी, तेरी दुकान में कोई कमी नहीं आएगी। हम तो खुद तुझे रोजी देते, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। आज हमारे नौजवान के 24 घंटे में उसके टाइम टेबल में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं है। वो बेचारा तो रात में 2 बजे तक मोबाइल में लगा था, वो फजर की नमाज में कैसे उठेगा? फजर की अजान होती है, मुअज्जिन आता है और लाउड स्पीकर पे खड़ा होकर कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। ये किसको सुना रहा है? ये लोग, ये सोए नहीं है, ये तो मुर्दा लोग हैं। मुर्दों को कौन सुना सकता है? ये सोए होते तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को सुन करके उड़ जाते। ये सोए हुए लोग नहीं, ये तो मुर्दा लोग हैं। ऐ मुअज्जिन, ऐ अजान देने वाले, ये फजर की अजान की आवाज सुन करके जो नहीं उठ रहा है, उसके कान में तो शैतान पेशाब कर चुका है, उसका कान तो शैतान का शौचालय बन चुका है, उसका कान तो शैतान का मूत्रालय बन चुका है। जो शैतान की गंदगी उसके जिस्म के ऊपर शैतान गंदगी कर रहा है, वो क्या फजर की नमाज में उठेगा? वो फजर की नमाज से भी महरूम है। आज हमारा नौजवान फजर की नमाज से भी दूर है। जानते हो, फजर की नमाज के पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, उस 2 रकात सुन्नत की फजीलत पता है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की नमाज की जो 2 रकात सुन्नत है, फर्ज का सवाब छोड़ दो, फर्ज का तो बहुत बड़ा सवाब है, जो उसके पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़ करके, तमाम चीजों से बढ़ करके वो 2 रकात सुन्नत है। जो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता है, उसको दुनिया की तमाम दौलत से बड़ी दौलत मिल गई मेरे प्यारे भाइयों। और जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की सुरक्षा के कवच में, अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में आ जाता है। आज हमारे नौजवान की डिक्शनरी में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं। हाँ, नारा लगाने के लिए एकदम आगे है साहब, सरकार की आमद मरहबा, नबी की मोहब्बत के नाम पे नारे लगवा लो इससे, नबी की मोहब्बत के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। अरे जिस नबी की मोहब्बत का तू नाम लेता है, कभी जाके पढ़ उस नबी की जिंदगी में नमाज की कितनी अहमियत थी। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कोई परेशानी आती थी, कोई मुश्किल आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे। कभी ये नमाज का टाइम हो जाता
اور حضرت بلال کو اذان دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز، جلدی سے اذان دے دے، جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے اور جلدی سے محمد رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچا دے۔ نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون ملا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ یہ نماز تو وہ عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کے انتقال کا ٹائم آیا، آپ کی وفات کا ٹائم آیا، آپ کی بیوی اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری ٹائم میں جب آپ کے منہ سے اچھے طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، صاف طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نا انصافی مت کرنا۔